श्री गणेशाय नमः। मोहन लीला श्याम की पढ़ें सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंत मुक्ति फल होय। प्रिय भक्तजनों, कल की कथा में आपने प्रहलाद द्वारा अपने मित्रजनों को परमेश्वर का स्मरण और ध्यान करने के लिए समझाइश दी गई। यह संसारी सुख जो है कांच के समान बताया गया, वह हरि भजन व हरि भक्ति को पारस पत्थर के समान बताया गया। 7वां अध्याय प्रहलाद का अपने साथी लड़कों को उपदेश देना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, उन बालकों की बात सुनकर के प्रहलाद ने कहा कि जब हिरण्याक्ष हमारे चाचा को वराह जी ने मार डाला, वह हिरण्याकशिपु मेरा पिता तप करने वास्ते मंदराचल पर्वत पर चला गया। तब इंद्र ने ऐसा अवसर पाकर के नमुच आदि दैत्यों को युद्ध में अपने बल से मार के भगा दिया। वह दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक में ले चला। जब रास्ते में नारद जी से उनकी भेंट हुई, तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन सब स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो? तब इंद्र ने बोला कि हे मुनिनाथ, दैत्यों ने भी हमारा राज्य छीनकर हमें अति दुख दिया है, इसी वास्ते हम भी अपना बदला उनसे लेते हैं। यह वचन सुनकर नारद मुनि इंद्र से बोलते हैं कि इन स्त्रियों में हिरण्याकशिपु की स्त्री भी है, जिसके गर्भ से प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लेगा, तू उसे छोड़ दे। प्रहलाद हरि भक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने नारद मुनि की बात को मान करके हिरण्याकशिपु की पत्नी को नारद को सौंप दिया। वह मुझे गर्भ में हरि भक्त सुनकर उसकी परिक्रमा करके इंद्रलोक को चला गया। वह नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मण व ऋषिश्वरों के स्थान पर, जहाँ लोग तप व स्मरण करते थे, लाकर रखा। सो वही ऋषिश्वर भोजन वस्त्र देकर उसकी रक्षा करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी व परिवार को याद करके रोती थी, तब नारद मुनि आदि ऋषिश्वर उनके पास आकर ज्ञान समझाकर कहते थे कि हे गयाधु, तू चिंता मत कर, संसार में कभी दुख होता है तो कभी सुख होता है, संतोष रख। कुछ दिन में हिरण्याकशिपु तेरा पति मंदराचल से आनकर तीनों लोक का राज्य करेगा, रानी होगी। मैंने अपनी माता के गर्भ से यह ज्ञान सुनकर याद रखा था जो तुम्हें सुनाया। तुम लोग मेरा वचन सत्य मानकर उसी के अनुसार करो। वह नारद जी ने ज्ञान समझाते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह ज्ञान प्राप्त ना होकर जो बालक इसके गर्भ में है वह याद रखेगा, सो मैं वही ज्ञान तुमसे कहता हूँ। सुनो, मनुष्य पर बाल, युवा और वृद्ध 3 अवस्थाएं बीतती हैं। वह परमेश्वर परमात्मा पुरुष, जिनका तेज सबके शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, वह सदा एक रूप रहकर घटने व बढ़ने से रहित है। वह हर्ष व विषाद उनका नहीं होता। जो कोई परमेश्वर को इस तरह जाने, वह मनुष्य सदा सुखी रहता है। जिस तरह न्यारियां मिट्टी छानकर सोने का चूर निकाल लेता है, वह मिट्टी से कुछ प्रयोजन उसका नहीं रहता, उसी तरह मनुष्य तन में
परमेश्वर का भजन व स्मरण करके मुक्ति पदार्थ जो सोने के समान हैं प्राप्त कर ले। वह शरीर को मिट्टी समझकर छोड़ दे। जो लोग धन व कुटुंब आदि से सुख चाहते हैं वह आनंद सदा स्थिर नहीं रहता। हरि भजन करने का सुख प्रतिदिन बढ़ता है, कभी नहीं घटता। महाप्रलय तक ये बना रहता है। इसलिए आप सभी लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ को अपने वशीभूत कर उन्हें जीत कर भगवान की भक्ति करो। उसी में बेड़ा पार लगेगा। वह स्त्री, पुत्र, राज व सेना व कोट व गज तुरंग आदि कुछ काम न आनकर मरती समय केवल बचा नहीं सकता। एक क्षण भी उसे कोई रोक नहीं सकता और वह माया मोह छोड़कर संसार में रह जाते हैं। कोई उसका संग नहीं देता। वह कोट आदि गिराने से भी जल्दी नहीं गिरते और यह शरीर एक क्षण में नाश होकर मरने उपरांत किसी भी काम का नहीं रहता। वह मनुष्य आठों पहर अपने सुख की वस्तु चाहता है, पर बिना हरि कृपा के सुख उसे नहीं मिलता। जब अपना शरीर संग नहीं जाता तब धन व कुटुंब आदि उसका साथ क्यों कर सकते हैं। परमेश्वर जैसे भक्ति व स्मरण से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ व तप व दान व्रत करने से सुखी नहीं होते। मैंने जो नारद मुनि से सुना था उस पर विश्वास किया, सो तुम लोग देखो उसी ज्ञान के प्रताप से कुछ बल मेरे पिता हिरण्याकशिपु ने, तीनों लोक का राजा, जो उसने मेरे प्राण लेने के वास्ते अनेक उपाय किया था पर मुझे नहीं मार सका। कदाचित यह कहो कि हम लोग दैत्य बालक, मांसाहारी व मद्यपान करने वाले हैं। हमारा तप व भजन नारायण जी स्वीकार नहीं करेंगे, सो ऐसा विचार करना व्यर्थ है। मेरी बात पर विश्वास मानो। देवता व दैत्य व मनुष्य जो परमेश्वर का तप व स्मरण करते हैं वही उनको प्यारा होता है। देखो मैं भी दैत्य का पुत्र हूँ। नारायण जी की शरण में गया तो मेरा प्राण बचा, नहीं तो मैं कब का मर गया होता। मेरे पिता ने प्राण लेने के लिए कुछ धोखा नहीं लगाया था। कदाचित तुम्हारे माता व पिता भी हरि भजन करने से मना करेंगे, तुम्हें दुख देवेंगे, तो परमेश्वर की सहायता से उसी तरह उनका बल भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं चलेगा। यह ज्ञान सुनकर सब लड़के बोले कि हे मित्र प्रहलाद, हम लोगों ने तुम्हारा उपदेश माना। आज से गुरु की झूठी बात ना मान करके तुम्हारी आज्ञा अनुसार परमेश्वर का भजन करेंगे और सब काम आपकी आज्ञा अनुसार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की कथा और भी मन को मोहने वाली रहेगी, जिसमें भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर का नरसिंह अवतार होगा और दैत्य हिरण्याकशिपु का मरना होगा। राधे राधे। मोहन लीला श्याम की पढ़ें सुने जो कोय, तापर श्री मनोकामना अंतिम मुक्ति फल होय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।